जिन मामलों में कानून को किसी ने हाथ में लिया है उस पर कानून ने कार्रवाई की है और तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया है और उनको रात में ही गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। यही होगा ना कि आप सरकार में आ गए, आपके पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, एमएलसी थे कि नहीं थे उनके पिता? जाहिर सी बात है। तो आपके नेता के बेटे पिटाई करते हैं, थाना में धमकाती, सब कहां? देखिए, वो हमारे पार्टी में नहीं है। 8 साल पहले से ही वो हमारे पार्टी से निकल चुके हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया है। ये तो सही है ना कि पिटाई हुई पुलिस की आप ही की सरकार में? ये भी सही है ना कि पुलिस ने एक्शन लिया, ये भी सही है ना कि पुलिस ने एक्शन लिया। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में प्रचलित हो गया है, बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी, सुशील कुमार मोदी जी, उनको कुछ काम मिल गया है तो वो अपना स्कोर बढ़ाने के चक्कर में दिन प्रतिदिन नए नए प्रलाप कर रहे हैं और उसमें कहीं सच्चाई और कहीं तथ्य नहीं होता है। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा कह रही है कि देखिए भाई, मामला क्या है। मामला है कि 2 दिन पहले रात में पीरबहोर थाना की पुलिस जाती है छापेमारी करने। उस टाइम पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है और पुलिस से मारपीट की जाती है। उसके बाद कल के दिन जब पुलिस उसी एरिया में जाकर कुछ लोगों को उठाकर लेके आती है तो वार्ड नंबर 40 के पार्षद जाते हैं और डीएसपी से बकझक होती है और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, राजद के प्रवक्ता। आप लोग आए नहीं कि जंगल राज आ गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में प्रचलित हो गया है, बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी, उसके पास कोई काम है नहीं और उसके जो मेन डायरेक्टर आजकल बने हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनको कुछ काम मिल गया है तो वो अपना स्कोर बढ़ाने के चक्कर में दिन प्रतिदिन नए नए प्रलाप कर रहे हैं और उसमें कहीं सच्चाई और कहीं तथ्य नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाना उनका काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सुशील मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी तो मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई थी। उस पत्रकार की हत्या में पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा जी का नाम आया था रावण सेना को संरक्षण देने के आरोप में और उस समय सुशील मोदी मौन धारण कर लिए थे। झंझारपुर में कोर्ट रूम में बंद करके जज के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था सभी लोगों को पता है, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई बात नहीं कही। और आज जबकि कहीं कोई मामला नहीं है, जिन मामलों में कानून को किसी ने हाथ में लिया है उस पर कानून ने कार्रवाई की है और तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया है और उनको रात में ही गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। यही होगा ना कि आप सरकार में आ गए, आपके पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, एमएलसी थे कि नहीं थे उनके पिता? जाहिर सी बात है। तो आपके नेता के बेटे पिटाई करते हैं, थाना में धमकाती, सब कहां? देखिए, वो हमारे पार्टी में नहीं है। 8 साल पहले से ही वो हमारे पार्टी से निकल चुके हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया है और उनके बेटा भी हमारी पार्टी में नहीं है। इस तरह का परसेप्शन जानबूझ करके बनाया जा रहा है। सर्टेन मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए और राजनीतिक गेम खेलने के लिए इस तरह का राजनीतिक हथियार हमेशा इस्तेमाल करती रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनके नेता शामिल रहते हैं किसी हत्या के मामले में तो वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती रही है, दोहरी राजनीति का उनके पास चरित्र है। एजाजी, ये तो सही है ना कि पिटाई हुई पुलिस की आप ही की सरकार में? ये भी सही है ना कि पुलिस ने एक्शन लिया, ये भी सही है ना कि पुलिस ने एक्शन लिया। जैसे ही रिएक्शन हुआ पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लेकर के उनको जेल भेजने का काम किया और जो लोग भी कानून के मामले में बाधक बन रहे हैं उन पर पुलिस चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। इत्मीनान रहें, पुलिस एक्शन में है। ये सरकार सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून के मामले में बाधक बनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो भी कानून के मामले में बाधक बनेंगे उन पे कार्रवाई होगी। ये जनता की सरकार है, जंगल राज नहीं है। और बहुत कुछ कहा एजाज अहमद ने। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।